तो अब एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसको हमें बताना है कि ये किस तरह के मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है ये जो फर्स्ट रो है इसकी ये है 2 5 और सेकंड रो है -1 और 1। तो इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें 1 और 2, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी लिख देते हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें 1 और 2, तो ये कितने का हो गया, ये 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व भी करते रहना है, यहाँ पे लिख देना है स्क्वायर मैट्रिक्स और ये 2/2 का है। अगर हम इसको देखें तो इसमें केवल एक रो है, ये 1 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो इसका पहले ऑर्डर लिख देते हैं, ये 1 × 3 का है। और तुम देख रहे हो इसमें केवल एक ही रो है, तो इसको एक ही रो, जिसमें एक ही रो होती थी उसको क्या बोलते थे, रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम रो मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। ऐसे इसमें देखते हैं हम थर्ड वाले में, तो इसमें हम देखते हैं केवल एक कॉलम है, बस 1 कॉलम, और रो कितनी है इसमें 1 2 3, तो 3 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 3 × 1 का, और इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में हम देखते हैं इसमें जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रो है 1 2 और 3, तो 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं, कॉलम है 1 और 2, तो 3 × 2 का मैट्रिक्स है ये, बस ये केवल 3 × 2 का मैट्रिक्स है, इसमें कोई इसका जो है कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। उसके बाद अगर इसको देखें हम तो ये 1 और 2 रो और कॉलम कितने, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 कॉलम, तो 2 × 3, तो ये भी कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स नहीं है, ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। और उसके बाद इसको देखें अगर हम फोर्थ वाले को, तो इसमें कितनी रो है 1 और 2, और कॉलम कितने 1 2 3, तो 2 × 3 का मैट्रिक्स है। इसमें हम देखते हैं इसके ऑल द एलिमेंट्स आर 0, तो जिसमें ऑल द एलिमेंट्स 0 होते हैं उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो था पहला क्वेश्चन था। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछ रहा था ये कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कि अगर किसी मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होंगे तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ देखो इसमें क्या होगा, अगर हम मैट्रिक्स बनाना शुरू करें इसका, तो पहला ऑर्डर जो है 1 × 4 का हो सकता है, 4 के फैक्टर कर दिया करो, तो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 × 4, और क्या हो सकता है 4 × 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 × 2 हो सकता है। बस इसके अलावा जो है कोई से भी ऐसे 2 नंबर नहीं हो सकते जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 4 आए, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। तो बस ये देखा करो कि किन ऐसे 2 नेचुरल नंबर क्या हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 आए, तो 1 × 4, 4 × 1 और 2 × 2। तो इसका मतलब हम 4 एलिमेंट्स को लेकर के इस ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, किसके 1 × 4, 4 × 1 और 2 × 2 के। ऐसे दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट था सेकंड वाला पार्ट, इसमें पूछ रखा है उसने कि अगर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं सेकंड वाले में है कि इफ द मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अब इसमें 8 है, तो जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कितने हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है 1 × 8, फिर एक 8 × 1 हो सकता है, ठीक है, एक जो है इसमें 2 × 4 हो सकता है, एक जो है 4 × 2 हो सकता है, और इसमें 2 × 4, 4 × 2, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो पॉसिबल मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर जो है ये लिख दिए हमने, तो 4 मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर के, जो कि मैंने लिख दिए हैं। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स aij आर गिवन बाय aij = 2i - j। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो मैं पहले एक 2/2 का मैट्रिक्स लिख रहा हूं। देखो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं a11 a12 a21 और a22, ये लिखना आना चाहिए पहले तुम लोगों को ऐसे करके। इसका मतलब समझा देता हूं तुम्हें। ये मैट्रिक्स मान लो a है, a11 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, ठीक है। a11 क्या है, ऐसे लिखा हुआ है ना, a और 1 1 आ रखा है, तो इसका ऑर्डर आ रखा है 1 1, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो a12 का मतलब क्या हुआ, a12 का मतलब हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है। पहला फर्स्ट रो कौन से, ये वाला, और सेकंड कॉलम ये है, तो ये है a12।
ऐसी जो A21 है, A21 का मतलब हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम में, तो इस तरह से जो है ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को बताते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है इसको। अब एक एक करके, जैसे यहाँ पे लिखा है AIJ, आई का मतलब हो गया क्या, रो, और जे का मतलब हो गया कॉलम, तो बस यहाँ पे लिखते रहेंगे और इनकी वैल्यू निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ A11, A11, तो A11 क्या है, यहाँ पे आई की जगह में कौन है 1 और जे की जगह में भी कौन है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, आई की जगह में आ जाएगा 1 और जे की जगह में 1, तो माइनस का साइन है बीच में तो माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो A11 की वैल्यू आ गई, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। अब निकाल रहे हैं A12, तो यहाँ पे लिखो A12, क्या करना है फिर से, आई की जगह में क्या रखना है 1 और जे की जगह में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो A12 की जगह में A12 की जगह में आ गया 0। अब A21, तो यहाँ पे लिखो A21, फिर से इस I की जगह में क्या रख देंगे ये 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो कितना हो गया 3। ऐसे ही क्या लिखेंगे अब लास्ट में A22, तो A22 का मतलब हो गया ये I की जगह में और ये J की जगह में रखना है बस, तो रख दो, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और J की जगह में कितना आ जाएगा -2, तो कितना हो गया 4 माइनस 2, कितना आ गया आंसर 2। तो अब क्या करना है, ये वैल्यूज निकाल दी हमने A11, A12, A21 और A22 की, बस यहाँ रख दो अब, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स था रिक्वायर्ड मैट्रिक्स वो आ जाएगा A इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 1 की जगह में कितना रख देंगे 1, 1 2 की जगह में कितना रख देंगे 0, A21 की जगह में कितना आ जाएगा 3 और इसकी जगह में A22 की जगह में कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से जो है ये हमने जो मैट्रिक्स चाहिए था हमको वो हमने निकाल दिया है। इसी तरह से जो है इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है AIJ की वैल्यू दे रखी है इसने, वो है I इंटू जे, तो अब I इंटू जे है तो वैसे ही करना है इसमें, इसको B मान लेते A रहने दो। अब A इज इक्वल टू फिर से वही A2/2 का मैट्रिक्स है तो लिख दिया मैंने A11, A12, A21, A22, ठीक है। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं, तो A11 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 1, ऐसी A12 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 2, A21 कितना हो जाएगा सीधे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे A22 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। बस देखो ये समझ में आना चाहिए तुम्हें, A11 कैसे लिखा हुआ है, A12 कैसे लिखा हुआ है। पहला वाला जो नंबर होता है ये रो को बताता है और दूसरा वाला नंबर कॉलम को बताता है। तो किसी को भी पकड़ लो, जैसे ये है A12 यानी कि ये क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये पहले रो और सेकंड कॉलम में आ रखा है बस, तो इस तरह से पता चल जाता है। तो बस अभी लिख दो इसको, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 1 की जगह में कितना आएगा 1, A12 की जगह में कितना आ जाएगा 2, A21 की जगह में जो है 2 और 4, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया थर्ड का। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे दे रखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2x प्लस वाई और 3x माइनस 2y, ये पहला मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें हैं, इसमें जो है 2 रो है, कितनी रो है, एक ये रो है 1 और 2, तो ये जो है 2 रो और एक ही कॉलम है, तो 2 इंटू 1 का है ये 1 का, और ये वाला भी जो है 2 इंटू 1 का है। तो पहली बात तो ये दोनों जो है सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पहला एलिमेंट है इसका, इस वाले फर्स्ट मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट है जो ये वाला, ठीक है, वो जो है किसके इक्वल होना चाहिए 5 के। देखो दो मैट्रिक्स तभी हो सकते हैं इक्वल, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो इसका पहला ये है, इसका पहला एलिमेंट क्या था 2x प्लस वाई, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 5 के। तो बस ऐसे करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। ऐसे ही ये जो दूसरा एलिमेंट है ये इसका 3x माइनस 2y, वो किसके इक्वल होना चाहिए 4 के। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके और जो है x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे करते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन को इसके ठीक नीचे लिख रहा हूं मैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसको जो है ऐड कर दो। तो ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा और 4 और 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, तो 7x इज इक्वल टू 14,
तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 7 2 सा 14, तो 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 आ गई और इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 2 आ रखा है उसको हम इस पहली इक्वेशन में रख रहे हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था ये, तो x की जगह में कितना रख देंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू जो है 5 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह से जो है x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करो। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 4 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये दे रखा है एक मैट्रिक्स है ये तुम देख रहे हो ये जो मैट्रिक्स है ये 2 बाई 2 का है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और इधर भी 2 इंटू 2 का ही होना चाहिए तभी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये 2 इंटू 2 का है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रो सेकंड रो और ये जो है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब क्या करना है, ये तुम देख रहे हो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ये है कितना 3x प्लस वाई, और यहां से इसका पहला एलिमेंट कितना है 1, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे हम लिख देंगे कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन ये बन गई। अच्छा यहां पे तुम देख रहे हो ये सेकंड एलिमेंट है किसका, पहले मैट्रिक्स का, ये जो पहली रो है, पहली रो और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसमें ये आ रखा है माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह में कौन है 2, तो यहाँ पे तुम सीधे लिख सकते हो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन आ रखी थी, ये दूसरी इक्वेशन में वाई की तो वैल्यू निकल गई, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो -2 हो गया, तो ये तो आसान हो गया। अब क्या करेंगे कि ये -2 की वैल्यू यहाँ रख दो इसको पहली वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई की जगह में कितना रख देंगे -2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3x और -2 इज इक्वल टू 1, तो इसको उधर भेज दो, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हो जाएगी 3/3 कितना आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, यही निकालना था इसमें x की वैल्यू 1। अच्छा तुम एक चीज़ और देख रहे होगे यहाँ पे, अगर हम इसको देखें यहाँ 3 की जगह में कौन है 3, और 2y माइनस x की जगह में 5 है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, बिना उसके ही जो है सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो ठीक है बस सिंपल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं और जो वैल्यूज दी हुई रहती हैं उनकी मदद से जो है हम क्या निकाल लेते हैं, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं XY उनको निकाल लेते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एक जैसे, ये तो 6 तो आप लोग खुद करो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो ये पहला मैट्रिक्स दे रखा है इसमें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो है x माइनस, इसके इक्वल होने चाहिए इसके 5 के, ऐसे ही जो है ये जो 6 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही ये जो 3 है तुम देख रहे हो ये 3 के इक्वल ही है ही, ये 3 जो है 3 के इक्वल है, और ये 5z जो है किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे पहले इक्वेशन बना देंगे हम। पहली जो इक्वेशन बन रही है हमारी वो बन रही है x प्लस 2 इज इक्वल टू -5, ये पहली इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से तो x की वैल्यू निकल रही, तो x की वैल्यू तो निकाल दो यहीं पे, इक्वेशन ही मत बनाओ, सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 - 2, तो x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी जो इक्वेशन बन रही है वो यहां से बन रही है, ये आ रहा है हमारे पास y² प्लस y इज इक्वल टू कितना 6, तो इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, y की 2 वैल्यूज आएंगी इसमें, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने जो माइनस करके कितना है 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 - 2 कितना होता है 1, तो इसको स्प्लिट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास y² प्लस 3y और -2y और -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो y कॉमन है तो y बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3, और इन दोनों में -2 कॉमन है तो यहाँ पे भी y प्लस 3 आ जाएगा, ऐसे करके इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब दोनों में फिर से y प्लस 3 कॉमन है तो y प्लस 3 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से y बचेगा और यहाँ से -2, तो y -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन y प्लस 3 इज इक्वल, देखो ये 0 कब होगा, या तो y प्लस 3 0 होगा या y -2 0 होगा,
ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3, तो एक y की वैल्यू ही आ गई। और व्हेन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, व्हेन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेज दो तो देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर के पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया। तो हमारे पास जो है y की वैल्यू भी आ गई। y की दो वैल्यूज है, y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2। अब आ जाओ z पे, तो 5z की जगह में क्या रखना था, -20, तो अब लिखेंगे 5z इज इक्वल टू -20, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -20/5, तो ये कैंसिल करके 4 आ रहा है, तो z की वैल्यू आ गई -4। तो इस तरह से हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -7, y की दो वैल्यूज आई हैं, y इज इक्वल टू आ रखा है -3 और 2, और z की जो वैल्यू आ रखी है हमारे पास z इज इक्वल टू -4। तो ये जो है हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, तो इसको आप लोग खुद करो। अगर कोई परेशानी होती है इसको करने में तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जो है हेल्प करने की। तो अब कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इफ, और ये दे रखे हैं दो मैट्रिक्स। तो इसमें यहाँ पे तुम देख रहे होंगे a प्लस b की जगह में कौन है 6 और 3 की जगह में कौन है d, तो d की वैल्यू तो निकल गई 3। यहाँ पे 5 प्लस c है, 5 प्लस c की जगह में -1 है और a b की जगह में कौन है 8। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि a प्लस b इज इक्वल टू 6, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा 3 की जगह में d है तो सीधे लिख दो d इज इक्वल टू 3, तो ये तो निकल गया। और 5 प्लस c की जगह में -1 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस c इज इक्वल टू -1, तो इस 5 को उधर भेज देंगे तो c इज इक्वल टू -1 और -5, तो c की वैल्यू भी आ गई -6। अब बचा हमारे पास a b, यहाँ पे हम देखते हैं a b की जगह में कौन है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू बी इज इक्वल टू 8। अब देखो इसको दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, बस दो इक्वेशन बनी, एक a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और एक ये। तो फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या करो कि b की वैल्यू a के टर्म्स में निकालो, b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस a। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो रखो जहां पे b है वहां उसकी जगह पे क्या रख देंगे 6 माइनस a, तो ये हो जाएगा a, फिर यहाँ पे 6 माइनस a इज इक्वल टू 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये आ जाएगा 6a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इन सबको इधर ले जाओ, कोशिश क्या करोगे जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है, ये जो स्क्वायर वाला टर्म्स है ये पॉजिटिव रहे, तो इसको अगर जब हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको भी उधर ले जाओ -6a और यहाँ पे +8 और इधर क्या बच गया 0, तो उसको ऐसे लिख दिया 0। बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो इसमें तुम देख रहे होंगे इसके फैक्टर करेंगे हम, 8 1 जा 8 के ऐसे फैक्टर करने जो प्लस करके 6 आए, तो 4 2 जा 8 हो जाता है वो। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 होता है और 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो इसको जो है स्प्लिट कर देंगे 6 को किस में 4 प्लस 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a और यहाँ पे +8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में जो है a कॉमन है तो a बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा a माइनस 4, और इन दोनों में -2 कॉमन है, -2 बाहर लो तो यहाँ पे भी a माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में a माइनस 4 कॉमन है तो यहाँ पे a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ से a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी दो वैल्यू आ रही है कि यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और व्हेन a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू जो है 2 और 4 आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन a इज इक्वल टू 4 तो देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन b इज इक्वल टू ये है 6 माइनस a, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, और व्हेन a इज इक्वल टू a की कितनी वैल्यू आ रही थी 2 आ रही थी ना, व्हेन a इज इक्वल टू 2, तो व्हेन a इज इक्वल टू 2 देन b इज इक्वल टू फिर से वही 6 माइनस कितना हो जाएगा, ये लिखा हो ना 6 माइनस a, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास a b सबकी वैल्यू आ गई।
तो यहाँ पे लिख देंगे हम ना a इज इक्वल टू है हमारे पास कि क्या क्या रखा है, एक a की वैल्यू 4 और 2, ऐसी b की वैल्यू क्या आ रखी है, b की वैल्यू आ रखी है 2 और 4, c की जो वैल्यूज आ रखी है हमारे पास, c की वैल्यू आ गई थी c-6 आ रखा था, तो c को लिख देंगे -6, c की वैल्यू -6 थी, और d कितना रखा था, d जो है d तो सीधे निकल गया था, तो d 3 था, तो ये जो है हमारे आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।